बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पचौरी एमएलटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो बोन की मार्किंग और सरफेस लैंडमार्क है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले तो अपन टॉपिक के बारे में समझते हैं, एक्चुअल में टॉपिक है क्या और हमारे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हमारे में पढ़ने की नीड क्यों है। ठीक है, बेसिकली एनाटॉमी फिजियो के अंदर ये टॉपिक जो है आपके जब भी बोन की स्टडी करनी होती है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप किसी बोन की डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको बोन के अंदर कई सारे अलग अलग टाइप के उभार और काफी सारे गड्ढे ओपनिंग टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उन सभी के अलग अलग नेम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको सारे याद रह गए कि किसका क्या मतलब रहता है तो आप बोन के अंदर एक सरप्राइजिंग फेस लेकर के नहीं रहेंगे कि इसमें ये ट्यूबरकल क्या होता है, ट्यूबरोसिटी क्या होता है। तो इसका एक बार समझ लेते हैं तो आपके जो बोन्स की स्टडी है वो थोड़ी सी हमारे लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे को नेम है वो नए नहीं लगेंगे, थोड़ा सा आपको वो चीजें पढ़ी हुई लगेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सबसे पहले कि सरफेस लैंडमार्क का मतलब क्या है। कि जैसे आपका एक लॉन्ग बोन है या कोई भी डिफरेंट शेप के अलग अलग बोन्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि बोन की डिफरेंट मार्किंग, यानी कि आप अलग अलग लोकेशन पर देखेंगे तो कहीं पर तो बोन के अंदर इस तरीके से उभार मिलेगा, कहीं पर इस तरीके का आपको डिप्रेशन या गड्ढे जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं पर एक नुकीला सा प्रोसेस देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो बोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उन्हीं को आज हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है फिशर। फिशर बेसिकली क्या है, जैसे एक नैरो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो दो बोन्स के बीच में पाई जाती है। दीज आर टाइप द डिप्रेशन और ओपनिंग। ये क्या है, हमारा एक ऐसा जो है स्ट्रक्चर है जो आपके स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके प्रेजेंट होता है बॉन, दो बॉन्स के बीच में। मेनली ये जो आपके डिप्रेशन या ओपनिंग है ये आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स को पास करने के लिए यूज होते हैं पैसेज की तरह। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो है अपन स्फेनॉइड जो आपका स्फेनॉइड बोन होता है उसके अंदर पाया जाता है सुप्रा ऑर्बिटल फिशर होगा, स्फेनॉइड बोन आप बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, देन इसके बाद है फोरामन। फोरामन का मतलब होता है ओपनिंग जिसके द्वारा कोई ब्लड वेसल गुजर सके। जैसे आपका जो है एक होता है ऑप्टेरेटर फोरामन। ठीक है, या फिर अपन ने हार्ट के अंदर पढ़ा होगा फोरामन ओबेलिस। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक तरीके का ओपनिंग है या होल है। ठीक है, फोरामन ओवैलिस, जैसे बोलते हैं कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको आप फोरामन ओवैलिस के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है फोसा। फोसा का मतलब है कि ये पूरा आर पार नहीं है, एक छोटा सा गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर है जो पाई जा रही है, उसको बोलते हैं आप, ये क्या लिख रखा है, सैलो डिप्रेशन, यानी कि गड्ढे जैसी संरचना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ फोसा ओवैलिस। ठीक है, यानी कि जैसे आप हार्ट में देखते हो कि वो जो स्ट्रक्चर आपके लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो आपका ओपनिंग था वो क्लोज हो जाता है, फिल हो जाता है और एक गड्ढे जैसी संरचना रह जाती है, उसको आप बोलते हैं फोसा ओवैलिस। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे जैसे ह्यूमरस की बोन या फिर आपके फीमर की बोन और अदर बोन्स जो हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है सल्कस या ग्रूव। सल्कस का मतलब होता है कि आपका जो है एक तरीके का फरो या दरार जैसी संरचना आपको मिलेगी, तो वो कहलाता है आपका सल्कस या ग्रूव फरो अलोंग द बोन सरफेस। जैसे कि आप बोले इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, यानी दो ट्यूबरकल के बीच में एक जो है आपको ग्रुप जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप ह्यूमरस और फेमर बोन पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आपके स्ट्रक्चर ज्यादातर आपको फीमर और ह्यूमरस बोन के अंदर इसके जो है नेम देखने को मिल जाएंगे। कुछ नेम आपके स्कल में यूज होते हैं, कहीं पर कुछ को आप वर्टिब्रा के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ नेमिंग्स हैं जिनको आप हिप बोन या पेल्विक गर्डल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इसके बाद है एक मीटर्स। मीटर्स का एग्जांपल आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। जैसे कि आपका ईयर है तो ईयर के अंदर एक पतली सी ट्यूब लाइक कैनाल होती है जो कि आपके एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से जोड़ने का काम करती है। तो ये हो गया। इस तरीके से एक हो सकता है यूरेथ्रल मीटर्स, जो कि आपके जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है। ये जहां जहां भी हम जब सेपरेटली बॉन्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारे को ये नेमिंग्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो आपके थे क्या, डिप्रेशन और ओपनिंग, क्या क्या, फिशर, फोरामन, फोसा, सल्कस और मीटर्स। देन इसके बाद कुछ प्रोसेसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है कॉन्डाइल, एक होता है एपिकॉन्डाइल। कॉन्डाइल का मतलब क्या है, लार्ज राउंडेड प्रोट्यूबरेंस, यानी कि एक गोल सा उभार अगर पाया जा रहा है तो आप उसको बोलोगे क्या, ये जो है कॉन्डाइल कहलाता है। और कॉन्डाइल के ऊपर जो मिलता है
वो आपका क्या होता है, एपिकॉन्डाइल पाया जाता है। जैसे कि लिखा रहता है कि एपिकॉन्डाइल एक रफ प्रोजेक्शन है जो कि कॉन्डाइल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल दोनों साथ साथ मिलेंगे, ह्यूमरस बोन देखेंगे तो आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हेड, देखिए इसमें एक वर्ड यूज होता है आर्टिकुलेशन, ठीक है। आपके आर्टिकुलेशन वर्ड यूज करते हैं किस लिए, कि जब भी किसी दो बोन के आपस में जुड़ना है, जॉइंट बनाना है, तो उस जगह उस वर्ड को यूज करते हैं क्या, आर्टिकुलेशन। तो अगर आपका राउंड आर्टिकुलर प्रोजेक्शन है जहां पर कोई बोन किसी के साथ जॉइंट बना रही है, तो उसको आप क्या कहते हो, ये हेड कहते हो, ठीक है। जैसे कि आपका ह्यूमरस का हेड हुआ जो कि आपके ग्लेनोइड कैविटी में जुड़ता है, या फिर आपका फीमर का जो हेड है वो आपके किसमें, आपके फीमर का हेड किसमें जुड़ेगा, आपके ऐसे जो मेनली पेल्विक गर्डल का जो एसिटेबुलम कैविटी है उसके अंदर जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये देन इसके बाद एक होता है क्रिस्ट। क्रिस्ट आपके पेल्विक गर्डल में यूज करते हो आप वर्ड। क्रिस्ट का मतलब होता है शार्प प्रोजेक्शन अगर होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, क्रिस्ट बोलोगे। जैसा लिखा है प्रोमिनेंट रेज और इलॉन्गेटेड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द क्रिस्ट। जैसे कि इलियक क्रिस्ट जो कि आपके एक पार्ट है जिसका पेल्विक गर्डल का, ठीक है। तो ये हो गया एपिकॉन्डाइल के बाद हम कर चुके हैं स्पाइनस प्रोसेस। बेसिकली एक शार्प स्लेंडर प्रोजेक्शन होता है जो कि आपके जो है वर्टिब्रा के अंदर पाया जाता है। वर्टिब्रा का एक इंडिविजुअल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर आप स्पाइनस प्रोसेस को देख पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद ये तीनों टर्म है एक जैसी दिख रही हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जैसे कि आपका ट्रोकेंटर वर्ड जो है वो जैसे आपकी लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर वर्ड फीमर में अपन यूज करते हैं। जैसे ये का भी बड़ा लार्ज सा प्रोजेक्शन होता है। जैसे एक ट्यूबरकल है जो आपकी ह्यूमरस बोन के अंदर पड़ते हैं आप, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल। ये भी क्या है, राउंडेड प्रोजेक्शन होते हैं अलग अलग साइज के, जिनको आप ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरोसिटी है। ट्यूबरोसिटी आपको देखने को मिलती है, एक बम्पी सा सरफेस होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्यूबरोसिटी। ये वर्ड जो है आपके बेसिकली पेल्विक गर्डल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेल्विक गर्डल में आप यूज करोगे इसको, ठीक है। पेल्विक गर्डल में ट्यूबरोसिटी, जैसे स्टियल ट्यूबरोसिटी मैंने बताया, ठीक है। तो ये ट्रोकेंटर हो गया, ट्यूबरकल हो गया, ट्यूबरोसिटी एक ह्यूमरस के रेस्पेक्ट में हो गया, ये वाला ह्यूमरस, ये वाला जो आपके फीमर के रेस्पेक्ट में। और ये ट्यूबरोसिटी जो वर्ड है वो एक क्या बम्पी सा सरफेस है, एक ओभार जैसा है जो कि पेल्विक गर्डल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जब आप इंडिविजुअल बोन को देखें तो उसमें आप इसको फील करके देख सकते हैं कि ट्यूबरकल कैसा जो है दिखता है और इन दोनों के बीच में कैसा डिफरेंस कैसा है, वो चीज आप बोन को फील करके देख पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद है लाइन। लाइन क्या है, एक लॉन्ग नैरो रिज लाइक स्ट्रक्चर, एक पतली सी जो है स्ट्रक्चर आपके है बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक वर्ड है फैसेट। फैसेट ये देखिए, ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा बोन के अंदर आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगे। मेनली जो ये वर्ड्स हैं जो अपन ने पहले पढ़े, ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी, इसके अलावा जो है ट्रोकेंटर, ये चीजें हमारे को ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। देन इसके बाद ये आपका फैसेट है। जहां जहां बोन के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट आएगी, जहां जहां पढ़ेंगे हम उसकी डिटेल में, उसकी शेप के बारे में, स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका रेडियोलॉजिकल टर्म्स है बोन के रिगार्डिंग, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये आपके बीआईटी हो चाहे बीएमएलटी हो, जहां भी आपको डिटेल में स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है वहां पर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप स्केलेटन सिस्टम शुरुआत करने से पहले कोशिश करें कि पहले आप इनको याद रख लें। ये याद कर लिया तो आपके स्केलेटन जो है वो काफी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।